आज करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में एक टॉपिक, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होता है? एंगल बिटवीन टू लाइंस तो आप जानते हो, स्ट्रेट स्ट्रेट होता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस आप कर लेते हो। एंगल बिटवीन टू कर्व्स कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये एक कर्व हो गया, ये एक दूसरा इंटरसेक्टिंग कर्व हो गया। दिस इज कर्व फर्स्ट, दिस इज कर्व सेकंड। अब आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स है। इन दोनों कर्व्स के बिटवीन कितना एंगल फॉर्म हुआ है ये पता करना है। तो उसके लिए आप कर्व्स के बिटवीन एंगल नहीं निकालते, उसके बिटवीन निकालने के लिए आपको ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, इस पॉइंट पे फर्स्ट कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो यूं होगा, दिस इज T1। सेकेंड कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ये हो गया, दिस इज T2, टेंजेंट नंबर 2। इन दोनों टेंजेंट्स के बिटवीन जो एंगल होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन द कर्व। याद रखिए। तो मीन्स दो कर्व्स के बिटवीन एंगल के लिए आप एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये फाइंड आउट करते हैं। अब इस पे बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एंड फॉर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, if curves x equals to y square and xy equals to k cut at right angles, then prove that 8k square equals to 1। अब इसका सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आपके पास दो कर्व्स हैं, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल्स टू के। तो फर्स्ट कर्व ले लिया, फर्स्ट कर्व x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कर्व एक्स वाई इक्वल्स टू के। आपकी रिक्वायरमेंट होगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने की, दैट इज x, y। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मतलब है? x, y की वैल्यू निकालना। तो आप सॉल्व कर लोगे इनको। करेंगे क्या? फॉर लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट्स, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट पुटिंग x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड। x की जो वैल्यू है वो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड पहले लिख लेते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू के है, इंप्लाइज x के प्लेस में क्या डालेंगे? वाई स्क्वायर इंटू वाई, दैट इज के। दिस इज वाई क्यूब इक्वल्स टू के, वाई इक्वल्स टू के रेज टू 1/3। देखो पावर इधर से इधर ट्रांसपोज करते हैं तो पावर रेसिप्रोकल हो जाता है। देन x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, दिस इज k रेज टू 1/3 होल स्क्वायर, दैट इज k रेज टू 2/3। तो अब आप छोटा सा यहां लिख लेंगे, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज P, k रेज टू x की वैल्यू पहले 2/3, k रेज टू 1/3 y की वैल्यू। अब आपको इन दोनों कर्व्स के स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकालने हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हमने, दैट इज x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए dy by dx चाहिए, तो x का डेरिवेटिव 1,
वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू फिर इस y का डेरिवेटिव dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू अगर लिखेंगे तो दिस इज 1/2y। फिर इधर लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p that is k raised to 2/3 and k raised to 1/3, तो that is m1 कर देते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू फर्स्ट कर्व दैट इज 1 m1 1/2y, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 y के प्लेस में क्या लिखेंगे k raised to 1/3, ये y है। अब इक्वेशन सेकंड ले लेंगे दैट इज कर्व सेकंड। कर्व सेकंड क्या है xy इक्वल्स टू k, इससे भी dy बाई dx निकालेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें प्रोडक्ट रूल डलेगा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दिस इज dy बाई dx प्लस सेकंड फंक्शन एज सच डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 एंड k का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई आपके पास -y/x। अब प्रोसीड करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, फिर से वही k raised to 2/3 that is k raised to 1/3 that is m2 equals to dy by dx that is -y/x and this is equals to y के प्लेस में माइनस k raised to 1/3 अपॉन x के प्लेस में k raised to 2/3। अब लिखना क्या है कर्व्स कट एट राइट एंगल्स, तो लिखेंगे कर्व्स कट एट राइट एंगल्स, देयरफॉर दोनों टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, दैट मींस स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट इक्वल्स टू -1 इंप्लाइज m1 क्या है आपके पास, m1 है 1/2 raised k 1/3 इनटू m2 क्या है माइनस k raised to 1/3 अपॉन k raised to 2/3 इक्वल्स टू -1। अब देखो ये कैंसिल्ड, this is -1 upon 2k raised to 2/3 equals to -1 gone with -1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो दिस इज 2k raised to 2/3 equals to 1 1 जा 1। अब आप ध्यान देना है आपको चाहिए 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो देखना ये अपॉन में 3 है पावर में, तो आप करोगे क्या क्यूबिंग बोथ साइड्स क्यूब कर दोगे। अब क्यूब करोगे बोथ साइड्स तो ध्यान दीजिएगा 2k raised to 2/3 होल raised to 3 इक्वल्स टू 1 होल raised to 3। फाइनली 2 का क्यूब 8 और ये raised to 3 और ये 3 कैंसिल, दिस इज k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1, हेंस प्रूव्ड। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही, यही टॉपिक था, ओवर।